आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सरकार ने पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास से कबल आज सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 की भारत की सदारत दुनिया को भारत की कुव्वत और सलाहियत दिखाने का एक मुनफरिद मौका है। आज भारतीय आईन के मेहमान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को मोटे अनाज का आलमी मरकज बनने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने अपने मुल्क में सफेद इनकलाब के लिए भारत से मदद मांगी है। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील और क्रोएशिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास कल से शुरू हो रहा है। सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुशअस्लूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन की अपील की जा सके। ये इजलास इस महीने की 29 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें 17 नशिस्तें होंगी। इससे पहले पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इजलास के दौरान कानून साजी के कामकाज के सिलसिले में तामीरी बहस व मुबाहिसा होने की उम्मीद जाहिर की थी। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज रात 9:30 बजे अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे प्रोग्राम के तहत खुसूसी मुबाहिसा पेश करेगा। इसमें अरकान पार्लियामेंट और तस्लीमशुदा कौमी पार्टियों के तर्जुमान उन मामलात के बारे में जानकारी देंगे जिन पर पार्टियां मौसम सरमा के इजलास में बहस चाहती हैं। अंग्रेजी में ये प्रोग्राम FM रेनबो चैनल जबकि हिंदी प्रोग्राम FM गोल्ड इंद्रप्रस्थ चैनल और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल्स पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकेगा। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की जानिब से G20 की सदारत संभालने से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल के लिए कल सभी पार्टियों की मीटिंग की सदारत की। इसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने शिरकत की। वजीर-ए-आजम ने कहा कि G20 की भारत की सदारत पूरे मुल्क की शान है और ये दुनिया को भारत की ताकत और सलाहियत दिखाने का एक मुनफरिद मौका है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत के तईं आलमी सतह पर तजस्सुस और कशिश पाई जाती है जिससे भारत की G20 सदारत की अहमियत और भी बढ़ गई है। वजीर-ए-आजम ने मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया और G20 के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करने में सभी लीडरों से ताउन की अपील की। जनाब मोदी ने उन मकामात पर सियाहत को फरोग देने के इम्कानात और मुकामी मईशत को तक़वियत पहुंचने का भी जिक्र किया जहां G20 की मीटिंगें होंगी। मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने G20 की भारत की सदारत के ताल्लुक से अपने अपने ख्यालात पेश किए। इनमें साबिक वजीर-ए-आजम HD देवगौड़ा, JP नड्डा, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, YS जगन मोहन रेड्डी, सीताराम येचुरी और चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। वजीर दाखिला और वजीर खजाना ने भी मुख्तसर इजहार ख्याल किया। भारत की G20 तरजीहात के पहलुओं के बारे में एक तफसीली खाका भी पेश किया गया। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 64% से ज्यादा पोलिंग होने की इत्तला मिली है। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक कुछ मामूली वाकयात को छोड़कर पोलिंग पुरअमन और बिला रुकावट जारी रही। वोटों की गिनती जुमेरात को की जाएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात के राय देगहान ने अपनी नई हुकूमत का फैसला कर दिया है और आम लोगों के साथ ही राजनीतिक तर्जियानिगार और उम्मीदवारों के लिए भी आज और कल का दिन बेसब्री के साथ कटेगा। कल वोटिंग के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई और उनकी सख्त निगरानी की जा रही है। जुमेरात के दिन होने वाली वोटों की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। गुजरात के इंतखाबात में पिछली मर्तबा से कम पोलिंग जरूर हुई है, लेकिन इस मरहले में भी देही और कबायली इलाके शहरी इलाकों के मुकाबले पोलिंग में ज्यादा बढ़ चढ़कर शामिल हुए। साबरकांठा और बनासकांठा जैसे जिलों में 70% से ज्यादा पोलिंग रही, वहीं शहरी इलाके अहमदाबाद में पोलिंग सबसे कम रही। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से सुशील चंद्र तिवारी।
पोलिंग के फौरन बाद के बेशतर राय आमा जायजों एग्जिट पोल्स में गुजरात असेंबली में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिलने का अंदाजा लगाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान करीबी मुकाबला होने का इम्कान है। मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 117 से लेकर 151 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 30 से लेकर 51 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 21 सीटें मिलने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी को 24 से लेकर 42 सीटें, जबकि कांग्रेस को 24 से लेकर 40 सीटें मिलने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी को 10 से कम सीटों पर कामयाबी मिलने का इम्कान है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को मोटे अनाज का आलमी मरकज बनने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। नई दिल्ली में मोटे अनाज और तग़िया बख्श खुराक से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस और मोटे अनाज के बारे में खरीदने और फरोख्त करने वालों की पहल बैनुल-अक़वामी मीटिंग से भारत को अगले साल मोटे अनाज के बैनुल-अक़वामी साल की तैयारी करने में मदद मिलेगी। जनाब गोयल ने कहा कि भारत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2023 को मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल तस्लीम किया है, जिसकी तायीद 70 से ज्यादा मुल्कों ने की। पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की थी, जिसे भारत ने बांग्लादेश, कीनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगाल के साथ मिलकर पेश किया था। G20 और शंघाई ताउन तंजीम की भारत की सदारत का जिक्र करते हुए जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि क़यादत की इस जिम्मेदारी से आलमी मंजरनामे पर भारत के बढ़ते हुए रुतबे की वाज़ेह अक्कासी होती है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि भारत ने साल 2018 में मोटे अनाज का अपना साल मनाया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लगातार मोटे अनाज को एक ऐसी खुराक के तौर पर बढ़ावा देते रहे हैं, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क के दूर दराज के इलाकों तक भी तग़िया बख्श खुराक ले जाने में मदद मिलेगी। Let's all work together in mainstreaming the millet story. Let's all work together to take this product global and make it a globally acceptable high protein produce to solve the problems of malnutrition and starvation that many parts of the world continue to face. Let's take this opportunity to make India, which already produces 20% of the global production at 3 million tons, let's become the global capital of millets and make this a staple food also within the country and across the world. ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क आज भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 76वें महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। मुल्क की तामीर में डॉक्टर अम्बेडकर के ताउन को उजागर करने के लिए मुल्क भर में बहुत सी तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। सरकर्दा शख्सियात और पार्लिमानी अरकान नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में उनके मुजस्समे पर आइन के मेमार को खिराज अकीदत पेश करेंगे। आइन के मेमार कहे जाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर एक माहिर कानून, माहिर माशियात, सियासतदान और समाजी मुसलिह थे, जिन्होंने मजलूमों, खवातीन और मजदूरों की समाजी नाबराबरी के खिलाफ मुहिम चलाई थी। बाबा साहेब को 1990 में बाद अज़ मर्ग भारत रत्न से सरफराज किया गया था। पूरे मुल्क से लाखों पैरोकार अजीम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर इकट्ठा हुए हैं। बीएमसी और रियासती इंतजामिया ने इन लोगों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए हैं। आलमी वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से ये पैरोकार इकट्ठा नहीं हो सके थे। पेश है एक रिपोर्ट। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों पैरोकार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सुबह से ही मुंबई में वाक़ चैत्य भूमि पहुंच रहे हैं। अपोजिशन के लीडर अजीत पवार और एनसीपी के रहनुमा जयंत पाटिल ने आज सुबह चैत्य भूमि जाकर डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कल बीएमसी ने डॉक्टर अम्बेडकर के तहरीक देने वाले काम और महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों पर एक किताबचा शाया किया था। ये किताबचा डॉक्टर अम्बेडकर के पैरोकारों को मुफ्त फराहम किया जाएगा। मुंबई से खबरनामे के लिए शैलेश पाटिल की रिपोर्ट। श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमासिंघे ने अपने मुल्क में सफेद इनकलाब के लिए भारत से मदद करने को कहा है। नेशनल डेयरी तरक्याती बोर्ड अमूल कंपनी दूध की पैदावार दुगना करने की खातिर श्रीलंका को तकनीकी मदद फराहम करेंगी।
श्रीलंका के सदर ने एक कमेटी मुकर्रर की है जो मुकामी सतह पर दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे, दरमियाना और तवील मुद्दत का मंसूबा तैयार करने की खातिर नेशनल डेयरी तरक्याती बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी। हमारे नामानिगार का कहना है कि भारत दूध की सबसे ज्यादा पैदावार वाला मुल्क है, जहां आलमी सतह पर दूध की 22% पैदावार होती है। एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े दूध पैदा करने वाले मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान की महारत की काफी मांग है। श्रीलंका ने अपने साबिका कोशिश से 2015 और 2021 के दरमियान दूध की पैदावार में 34% इजाफा किया है, लेकिन इससे खुद किफालत हासिल नहीं कर पाया था। इसकी वजह से $300 मिलियन से जायद दूध की मसनूआत दरआमद की जाती हैं। इस साल इक़्तिसादी बहरान के दरमियान दूध की मसनूआत समेत कई अशिया पर पाबंदी लगाई गई। कल की NDDB बैठक के साथ श्रीलंका दूध की पैदावार में खुद किफालत हासिल करने की कोशिश में एक और नया कदम उठा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। मार्च 2020 में कोविड वबा के फैलने के बाद से पहली बार भारत उन बरतानवी शहरियों के लिए ई वीजा की सहूलत बहाल करने के लिए तैयार है जो भारत का सफर करना चाहते हैं। बरतानिया में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम के दोराई स्वामी ने कहा कि शहरियों को ये सर्विस फौरी तौर पर दस्तयाब कराई जाएगी और तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सहूलत की बहाली से बरतानवी शहरी मजीद आसानी से भारत का दौरा कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने शहर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की मोटर गाड़ियां चलाने पर इस महीने की 9 तारीख तक पाबंदी आयद कर दी है। मरकज के हवा की क्वालिटी से मुताल्लिक पैनल की जानिब से बंदिशों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। अलबत्ता इमरजेंसी खिदमात और सरकारी या चुनाव के काम पर मुतय्यन मोटर गाड़ियां इसके दायरे में नहीं आएंगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने सबसे तवील डबल डेकर वायडक्ट तामीर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो को मुबारकबाद दी है। नागपुर में एक ही सुतून पर हाईवे और मेट्रो रेल पुल तामीर किए गए हैं। जनाब गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट ने पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। कतर में जारी फुटबॉल के फीफा आलमी कप में कल रात दोहा में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इससे पहले क्रोएशिया जापान को पेनाल्टी शूटआउट में 1 के मुकाबले 3 गोल से हराने के बाद आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दोनों टीमों ने मुकर्ररा वक्त तक 1-1 गोल किया था। आज प्री क्वार्टर फाइनल में मराकश का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने कल गुजरात में पुरअमन तौर पर पोलिंग होने की खबर को शेर सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप लिखता है कि 14 अजला के 26,409 बूथ पर पुरअमन पोलिंग हुई, जिसमें 13,319 पोलिंग बूथ में लाइव वेबकास्टिंग की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उनकी 100 साला वालदा हीराबेन ने भी गांधीनगर में वोट डाला। बीजेपी G20 के लिए पूरे मुल्क में मुहिम चलाएगी। कौमी ओहदेदारों की मीटिंग में किया गया फैसला। इस खबर को रोजनामा प्रताप, मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने नुमाया किया है। वजीर आजम मोदी ने G20 की सदारत के लिए भारत की हिमायत करने पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने ये सुर्खी बनाते हुए जनाब मोदी के इस बयान को पेश किया है कि हम इंसानियत को मुतासिर करने वाले मसाइल पर दुनिया की तवज्जो मरकूज करने के लिए काम करते हैं। रोजनामा प्रताप ने वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि यूक्रेन जंग का बातचीत से ही हल मुमकिन। उत्तर प्रदेश काबीना में अबूरी बजट 2022-23 समेत 5 तजावीज मंजूर किए जाने की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने पार्लियामेंट के मौसमी सरमा के इजलास से कबल आज सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 की भारत की सदारत दुनिया को भारत की कुव्वत और सलाहियत दिखाने का एक मुनफरिद मौका है। आज भारतीय आईन के मेहमान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को मोटे अनाज का आलमी मरकज बनने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने अपने मुल्क में सफेद इनकलाब के लिए भारत से मदद मांगी है
और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील और क्रोएशिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।